हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्रीमद् भगवद गीता। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। अंतवन्तः इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। भगवान कहते हैं इस देह के बारे में कि ये देह हमारी विनाशील है, यानी इसका नाश हो जाता है। नित्य शोक्ता शरीरिना, लेकिन जो शरीर के अंदर आत्मा है वो नित्य है। उस आत्मा के बारे में भगवान फिर से कहते हैं कि अनाशिन हो, उसका नाश नहीं होता। अप्रमेय आत्मा का कोई व्यक्ति माप नहीं बता सकता, किसी अंतर से उसको मापा नहीं जा सकता। फिर भी शास्त्रों में बताया गया है कि केश के अगले भाग को यदि हम 100 भागों में विभक्त कर दें, उसका एक भाग लेकर फिर उसको 100 भागों में विभक्त करें, फिर उसका जो एक भाग है वो है आत्मा का साइज, लेकिन इसे हम देख नहीं पाएंगे। भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्यों खड़े हो जाओ? क्योंकि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य जो स्वजन हैं तुम उन्हें नहीं मार पाओगे, क्योंकि वे सब आत्मा है और आत्मा को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। तो तुम्हें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, यानी आत्मा ही शरीर का पोषक है। ऐसे भी आप इसे समझ सकते हो, पूरे ब्रह्मांड में सूर्य सभी प्राणियों का पोषक है, क्योंकि अगर सूर्य ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, हरियाली नहीं होगी और फिर भोजन नहीं मिलेगा। उसी प्रकार एक सूक्ष्म आत्मा का संचार पूरे शरीर में होता है, लेकिन आत्मा स्वतंत्र नहीं है, आत्मा सापेक्ष है। आत्मा भी किसी न किसी पर निर्भर है, आश्रित है। किसके? परमात्मा के, क्योंकि परमात्मा स्वतंत्र है। भगवान ने किसी से शक्ति उधार नहीं ली, आत्मा ने ली है। किससे? परमात्मा से। इसके लिए मैं एक उदाहरण और देती हूँ आपको। जैसे किसी चीज़ को आप उठाने के लिए चिमटा लेते हो, आप ये सोचते हो कि चिमटा चीज़ को उठा रहा है, लेकिन हाथ के बिना चिमटा किसी वस्तु को नहीं उठा सकता। ऐसे ही आत्मा के बिना आपका शरीर कुछ नहीं कर सकता। तो इस शरीर को एक दिन जाना है, लेकिन आत्मा नित्य है। कुछ गुरुजन कहते हैं जैसे व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को जला दिया जाता है, शरीर राख बन जाता है। पारसी लोग मृत शरीर को फेंक देते हैं तो उसे कुत्ते गिद्ध आदि खा जाते हैं, उनका शरीर विष्ठा बन जाता है जानवरों का। कुछ पानी में फेंक देते हैं, उसे भी कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। मुस्लिम लोग उसको दफनाते हैं, उसे भी कीड़े मकोड़े ही खाते हैं। शरीर की तो यही गति होती है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो। शरीर का मूल्य तभी तक है जब तक शरीर में आत्मा है। तो फिर शरीर के डर से धर्म मत छोड़ो, संसार के मोह में भगवान को मत छोड़ो। इसलिए सत्य पर खड़े रहो, कर्तव्य निभाओ, भगवान को पकड़ो, क्योंकि जो आत्मा को जानकर जीता है वह जीवन में कभी नहीं हारता। हरे कृष्ण।